आपको WinZip, ठीक है। तो PKZip से ही आपका आया है WinZip। तो ये 1970s में आपका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर एक जो और प्रॉब्लम भी थी, कमांड ड्राइवन तो था ही, उसके साथ साथ आपके पास क्या था यहाँ पर, आपके पास इसका जो वर्जन था दैट कम्स इन 1989, और वो कंप्लीटली डॉस कमांड लाइन टूल था। और ये आपका ट्रायल वर्जन था, ठीक है। और ट्रायल वर्जन के बाद जब आप उसे परचेज करोगे तो उसकी परचेजिंग फीस क्या थी आपके पास, $47, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3,500, ठीक है। तो इतनी कुछ फीस आपको पे करनी पड़ती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली आप एज अ इंडियन तो हम तो कभी भी मतलब नहीं करते सॉफ्टवेयर से इतना परचेज, हम ट्रायल वर्जन से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें शायद इतनी जरूरत नहीं होती है कि हमें उतना वर्दी नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि जिनको ऑफिशियली काम करना होता है वो लोग उसे परचेज करते हैं, उनके लिए बेनिफिट भी है उसका। तो आपके पास PKZip फॉर्मेट पे ये इसीलिए ये कुछ ज्यादा फेमस नहीं है। टाइम सेटिंग्स ये मैं दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज, हालांकि ये बहुत इजी से टॉपिक है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना हमारा। ये देखें आप यहाँ पर सेटिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, सब कुछ सिस्टम डेट और टाइम चेंज करना आता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर जिन्हें नहीं भी आता है तो वो एक बार देख लें, मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, विंडोज बटन प्रेस करो। विंडोज बटन के थ्रू आप टास्क बार पे जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इन्हीं सारे स्टेप्स को आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, यहीं पर आपके पास आ जाता है ऑप्शन, ये रहा। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास टास्क बार सेटिंग। देखिए विंडोज 10 के अंदर तो इसी पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो इसी पे आ जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट राइट क्लिक करोगे तो ही आपके पास आ जाता है। और अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसे यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, चेंज द डेट एंड टाइम, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। सर्च करो, यहाँ से जाके क्या करें, आप इसे क्लिक करोगे। यहाँ से आपके पास क्या सिलेक्ट हो रखा होता है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप जैसे ही इसे ऑफ करोगे तो ये देखिए आपके पास ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये बटन आपकी काम कर रही है, ये देखिए जैसे मैं चेंज पर सिलेक्ट कर रही हूँ ये काम करेगा। अगर आपने ऑटोमेटिकली इसे सिलेक्ट कर दिया है तो अब आपकी जो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ऑटोमेटिकली ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नेट ऑन करोगे तो वो क्या कर लेता है, नेटवर्क के थ्रू अपना टाइम चेक कर लेता है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करना चाहो यहाँ से कर सकते हो आप, ये सारा टाइम चेंज करना चाहें टाइम भी चेंज कर सकते हैं इजी, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, इन्होंने विंडोज 10 के अंदर तो बहुत सिंपल प्रोवाइड कर दिया है। टाइम जोन चेंज करना चाहते हो वो भी यहाँ से जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टाइम जोन भी ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। तो फिर आप देखो अगर ऑटोमेटिकली कर दिया है तो फिर ये सारे ऑप्शंस आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है जी। और अगर आप बात करें विंडोज 7 की, तो विंडोज 7 के अंदर ये सारा आपके पास आता है कि आप टाइम वाली जगह पे जाएंगे, वहां पर नीचे उस पर राइट क्लिक करोगे तो आपके क्या जाता है, इस तरह से डेट एंड टाइम सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाती है। डेट एंड टाइम सेटिंग्स ओपन होगी तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी। आपको क्या करना होता है, उसमें से डेट एंड टाइम वाले टैब को क्लिक करना होता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये बटन आती है चेंज डेट एंड टाइम, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर टाइम जोन चेंज करना है तो इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपने टाइम ही चेंज करना है तो आपने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, जिस तरह से वो टाइम का लिए बटन सारी थी वो आपके पास आ जाती है। वहां से जाके डायरेक्टली उसे चेंज करो। चेंज करने के बाद आपको क्या करना होता है, टाइम भी चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। उसके
उसके बाद आपको उस पर क्लिक करें, कैलेंडर पे ओके टाइप करें। जैसे ही आप ओके टाइप कर लेंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये तो सबसे इजी होगा जो कि सबको ही आता होगा, बट ऑब्वियसली आपको उसे स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स डिफाइन किए हैं, इन्हें एक बार पढ़ के देखना, सारे समझ आ जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक आता है फॉर्मेट हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर आप अपने हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? आती है सबको? क्लास आती है? नो मैम। ओके, क्या तो मैम? दो तरीके जी, तो आपके पास वैसे दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो दो तरीके क्या है कि या तो आप क्या करो, यहाँ पर डी ट्रैक टूल होता है, उसकी हेल्प से आप उसे कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या होता है, फॉर्मेट, मतलब आप पर्टिकुलर पार्टीशन फाइल को क्या करें, फॉर्मेट करके कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है आपके पास कि आप स्टार्ट बटन पर जाएं, स्टार्ट बटन पर जाओगे तो वहां पर आपने क्या क्लिक करना है, डिस्क मैनेजमेंट क्लिक करना है। आई थिंक सबको ये आता होगा, डिस्क मैनेजमेंट मैंने सबको करा रखा है। अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था जब डिस्क क्रिएट करना बताया था। यस और नो मैम मैम रिपीट Yes, कर ma'am. दो। बच्चे? यहाँ पर जाते हो दिस पीसी पे, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, मैनेज पे क्लिक करना होता है। मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप आ जाएंगे इस विंडोज की सेटिंग्स के अंदर। रुके, ये थोड़ा बिजी जा रहा है सिस्टम। ये देखिए आप कहाँ आ गए, यहाँ पर ये रहा आपके पास डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन। स्टोरेज के अंदर आपके पास आता है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप क्या करें, एक तरीका तो यह है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का कि आप उस पर्टिकुलर डिस्क पे क्लिक करो और यहाँ पर देखें आपके पास क्या आता है, ये देखो फॉर्मेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। इससे क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट ई ड्राइव क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। इसी तरह से एफ ड्राइव पे कर दो, इससे क्या हो जाएगा, एफ ड्राइव भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि यहाँ से इस तरह से फॉर्मेट क्लिक करो, उसके थ्रू आपके पास क्या आ जाता है, ये परफॉर्म हो जाता है। सेकंड आपके पास क्या तरीका होता है, सेकंड तरीका आपके पास यह है कि आप जब विंडोज को क्रिएट करते हो ना तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाओ। प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट दिखाई देगा। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर आपके पास क्या आता है, ये तीन चीजें आपको पूछेगा। एक तो फाइल सिस्टम पूछेगा, फाइल सिस्टम आपने जो भी यहाँ पर दे रखा है NTFS। सेकंड, जब आप कोई भी ड्राइव क्रिएट करते हो ना तो यहाँ पर आपके पास आता है अलोकेशन यूनिट साइज। तो अगर आपने डिफॉल्ट क्रिएट कर रखा है, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपके पास होता है ऑप्शन परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जस्ट गिवन होता है परफॉर्म क्विक फॉर्मेट। मैं तो ये नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास कंप्लीट आपका जो फाइल है वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। बस मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ इसे। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करो, जब भी आप कोई नई फाइल इससे बनाएंगे तो वहां पर ही आपके पास क्या आएगा, ये सारे के सारे ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं। श्रिंक वॉल्यूम करोगे तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपसे वो क्या पूछेगा, इस तरह से आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आएंगे। तो उनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये नीचे चेक बॉक्स लगा हुआ है ना, आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट। तो इसे क्लिक करने के बाद आप क्या करें, ओके बटन पर क्लिक करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास वो पूरी जो फॉर्मेट है, जो भी फाइल है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, ओके क्लास? यस मैम।
जी। और सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या तरीका होता है आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन आप कोई भी नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिएट करना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि किस तरह से हार्ड डिस्क बनाई जाती है, एम ड्राइव बनानी है, ई ड्राइव बनानी है, वो किस तरह से बनाई जा सकती है। तो उसी के बाद आप क्या को मैं यहाँ पर बता देती हूँ ऐड करके कि फॉर्मेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो आपने सपोज अगर कोई भी फाइल बनानी है तो फाइल बनाते वक्त यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं, आपके पास जब भी आप पार्टीशन करते हो, पार्टीशनिंग टाइम पे वो क्या करता है आपके पास आपसे ये दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशनिंग करनी है या GUID पार्टीशनिंग करनी है। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप साइज डिफाइन करके चलते हैं, तो आपका यहाँ पर साइज फिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपने कोई वॉल्यूम बनाया, अगर ड्राइव क्रिएट करनी होती है तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, न्यू ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टेप सबको याद भी आ रहा होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, साइज डिस्कस करते हैं। साइज के बाद आप क्या करते हो, नेम सिलेक्ट करते हो। नेम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देते थे, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देते थे। नेक्स्ट क्लिक करने से आपके पास क्या आता था, ये ऑप्शन आपके पास आता था जहां पर आपके पास डाटा ड्राइव आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करें, परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट पर आप क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक अनदर ऑप्शन आएगा जो कि आपके पास क्या होगा, इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट बटन क्लिक करो एंड फिनिश बटन क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एक नया ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। और वो कैसे क्रिएट होगी, आपकी बिल्कुल ब्लैंक ड्राइव क्रिएट होगी। उस मेमोरी के अंदर जो पहले जो भी था वो सारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ओके क्लास, Okay, ma'am. Yes. मतलब देखो सेम ही Yes, है, ma'am. दोनों सेम ही है, Okay, ma'am. बस इसमें क्या कर रखा है, अगर आपसे सिर्फ फॉर्मेट पूछा जाए तो आपकी चॉइस है कि आप अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, सिंपल फॉर्मेट के बारे में ही बताएं कि क्या होता है। हमने यहाँ पर बस क्या बताया है, इसके अंदर मैंने सिर्फ फॉर्मेट करना बताया है, ठीक है। कि आप उस विंडो के ऊपर गए, साइड में आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया और आपके पास इस तरह से आपने ओके क्लिक किया और आपका ये क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया है। सेकंड आपके पास क्या आता है कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा लेंथी बनाना है। लेंथी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट वाले चीजें तो हमें रखनी है, साथ में मैं क्या कर दूंगी, वहां पर एक और नई ड्राइव क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग फाइल क्रिएशन, ड्राइव क्रिएशन जब आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों के स्टेप जो है वो 100% सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएशन वाले 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ये वाली चीजें बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, 2-3 स्टेप्स। तो इन्हीं की वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि एग्जामिनर को भी ये इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको नॉलेज है, ठीक है। Yes, ma'am. एंड आई थिंक मैंने ये वाला प्रैक्टिकल तो आप लोगों को इतनी बार करा रखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा फॉर्मेट करने में, हार्ड ड्राइव क्रिएट करने में। बताएं अगर किसी को कोई डाउट है तो। क्लास क्लास Yes, ma'am. मोहित, आयुषी, संजय, कोई डाउट है बच्चे? No, ma'am. ठीक है, तो टॉपिक मैं कर रही हूँ दैट इज डिस्क यूजिंग डीफ्रैग, जो कि आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाला। ये देखिए, डिस्क यूजिंग डीफ्रैग दिखाई दे रहा है सेकंड लाइन में जो फर्स्ट टॉपिक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, तो ये टॉपिक अब कवर करेंगे कि डिस्क यूजिंग डीफ्रैग आपका क्या होता है, ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं। डीफ्रैगमेंटेशन जो आपका यूज किया जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डीफ्रैग आपका किस लिए यूज किया जाता है, हम पार्टीशंस करते हैं वैसे नॉर्मली। तो पार्टीशंस को हम चाहते हैं कि आपके पास जितने भी पार्टीशंस आए वो क्या हो, आपके एक हेल्दी पार्टीशंस रहे, मीन्स उनके अंदर कोई भी वायरस फाइल, कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना अवेलेबल हो। तो मतलब एक तरह से हार्ड ड्राइव का हेल्थ जो चेकअप होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डीफ्रैग कहते हैं, ठीक है।
हार्ड ड्राइव का जो भी हेल्थ चेकअप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीफ्रैग कहते हैं। और आपके पास यहाँ पर हर एक सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी बना हुआ आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट होता है विंडोज के अंदर, आपको बस क्या आना चाहिए, उसे यूज करना आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास जब भी आप इसे वो परफॉर्म करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डीफ्रैगमेंटेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, डीफ्रैगमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। नॉर्मली अगर आपके पास कोई फाइल है जिसको कि यूजुअल टाइम से, नॉर्मल टाइम से वो ज्यादा टाइम ले रही है, इट मीन्स आपको आइडिया हो जाता है कि आपका सिस्टम क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। और आपको मालूम होता है कि सिस्टम स्लो होने के पीछे 2-3 ही रीजन होते हैं, या तो कोई वायरस फाइल आ चुकी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स आ रखी हैं, ठीक है, अनवांटेड फाइल्स आ रखी हैं या साइज आपका ज्यादा फिल हो रखा है, तो आप क्या करते हो, अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करते हो, राइट। नेक्स्ट, आपने कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, उन गेम्स की वजह से आपकी स्पीड स्लो हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, आपके पास कोई अनदर रीजन है। बट इन शॉर्ट आपने देखा है कि आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है, पहले जिस काम को करने के लिए वो 1 मिनट लेता था, उसमें अब वो 2 मिनट्स ले रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लेक्चर पढ़ा रही होती हूँ तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार, राइट। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है और ऑब्वियसली मेरे लैपटॉप को थोड़ा ज्यादा टाइम हो रखा है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कंप्यूटर्स की, टेक्निकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, तो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, उनकी मैक्सिमम लाइफ होती है 3 to 4। और लाइफ की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि उनका जो बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करती हैं वो डिवाइसेस, वो 3 to 4 ईयर प्रोवाइड करती हैं। और लैपटॉप आपका सही से जो चलता है वो 5 to 6 ईयर्स चलता है, ठीक है। अब अगर आप बहुत अच्छे से रखते हैं तो आप उसे 8 साल, 10 साल, 15 साल तक चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली में बहुत अच्छे से उसे यूज करते हैं, कंप्लीट यूज करते हैं, तो आप 3-4 साल से ज्यादा आपका लैपटॉप भी, फोन भी आपका सर्व नहीं करता। फोन के बारे में तो आप सबको भी मालूम होगा कि आफ्टर 3 और 4 इयर्स वो ऑटोमेटिकली हैंग होना शुरू हो जाता है। जबकि ऐसा तो नहीं है कि जो फाइल्स आप पहले देखते थे वो उसके अलावा कुछ अलग देखने लगे हो, सेम फाइल सब होती हैं। बट आपके हार्डवेयर का नेचर ही होता है कि आफ्टर सम टाइम चिप्स जो है वो आपकी ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं, डिचार्ज होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ स्लो हो जाती है, राइट। तो जिसकी वजह से आपका पीसी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डीफ्रैग करने की कोशिश करते हैं। डीफ्रैगमेंट करने का जो तरीका है, आपके पास विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो, सबके अंदर आपका सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है। देखिए मैं विंडोज 10 में बता देती हूँ कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर सर्च करो डिस्क डीफ्रैगमेंट। देखिए आपके पास क्या आ गया, मैंने सिंपल बस डिस्क ही लिखा है यहाँ पर और ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया, डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी ड्राइव्स की। तो मेरे पास सी ड्राइव है, ई ड्राइव है और आपका क्या है, एफ ड्राइव अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सिस्टम रिजर्व्ड, जो कि आपके पास ये तो रिजर्व फॉर्मेट होता है, फाइल्स के लिए होता है कि मेरे पास यहाँ पर फोल्डर्स जो हैं वो किस फाइल फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, उसके लिए ये गिवन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये क्या है, 10% फ्रेगमेंटेड है। अगर आप यहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस पे एनालाइज करना चाहते हो कि ये कितने % डीफ्रैगमेंट है, तो आपका करंट स्टेटस जानना चाहो, देखिए ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करते वक्त यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, रनिंग डिफाइन हो रहा है। इस पे जो ई ड्राइव पे आपने फ्रेगमेंटेशन चेक जो परफॉर्म किया था वो कब किया था, मैंने यहाँ पर 27 मई को इसमें परफॉर्म हुआ है। सेम आपका 27 मई को ही एफ ड्राइव के अंदर परफॉर्म हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखें ये फ्रेगमेंट हो चुकी है, 6% फ्रेगमेंटेशन हुई है यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखो डेट क्या आ रही है, आज की डेट आ रही है। ऐसे ही अगर मैं एफ ड्राइव को भी एनालाइज करना चाहूँ तो मैं एनालाइज कर सकती हूँ। यहाँ पर भी आप करना चाहो इसे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इन्हें ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने से क्या हो जाता है, आपके पास जो अनवांटेड फाइल्स होती है ना, एक्स्ट्रा फाइल्स, जैसे आपके पॉपअप ब्लॉक्स होते हैं, कुकीज होती हैं, ये सारी जो बेफालतू की चीजें होती हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ें, यू कैन ऑप्टिमाइज योर ड्राइव टू हेल्प योर कंप्यूटर रन मोर एफिशिएंटली और एनालाइज देम टू फाइंड आउट इफ दे नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो अगर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम को कितना ज्यादा फ्रेगमेंट होने की जरूरत है, तो इसे बस 6% जरूरत है। तो हमें कोई मतलब कंपल्शन तो नहीं है ऑब्वियसली,
राइट। तो अगर आप खुद से नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम वो कर लेता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने वीकली उसे डिफाइन कर रखा है कि वीकली वो उसे फ्रेगमेंट करे। तो मेरा 27 मई को हुआ था, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या होता, आज ऑटोमेटिकली वो अपने डीफ्रेगमेंट कर लेता। अब टाइमिंग यहाँ पर आप लोग ऑब्वियसली चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आप बता सकते हो, वीकली करना है या आपको मंथली करना है या डेली करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है यस मैम। जी। तो ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर आपके सिस्टम को एक तरह से बूट अप कर देता है। जैसे आपके फोन में होता है ना, आप लोग रखते हो क्लीन मास्टर करके रखते हो, एक्स्ट्रा मेमोरी को फ्री करने के लिए होते हैं आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स। जी, रिमूव फाइल्स इस तरह से होते हैं। उसी तरह से आपके पास अगर विंडोज 7 की बात करो तो विंडोज 7 के अंदर भी सेम है आपके पास कि कंट्रोल पैनल पे जाओ, कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो यहाँ पर सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा आपको। सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे तो ये पूरी लिस्ट आती है। इस पूरी लिस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आ जाके आपको यहाँ पर मिलेगा डीफ्रेगमेंट योर हार्ड डिस्क। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेम वही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, उसको एनालाइज करना है तो एनालाइज बटन क्लिक करें, डिस्क डीफ्रेगमेंट करना है तो डीफ्रेगमेंट पे क्लिक करें, उसको शेड्यूल करना है तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हो जाएगा तो उसके बाद क्लोज पे क्लिक करें तो आपका क्या हो जाएगा, डीफ्रेगमेंट हो जाता है। और विंडोज 8 में और 10 में क्या होता है, आपके पास डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर ऑप्शन गिवन होता है इस तरह से। ठीक है मैम, अगर रीफ्रेगमेंट करते हैं तो कुछ फाइल वगैरह डिलीट होती हैं? नहीं, फाइल डिलीट नहीं होंगी, आपके पास वो फाइल्स डिलीट होती हैं जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। देखो दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक तो होती है बैकग्राउंड फाइल्स, एक होती है फोरग्राउंड फाइल्स। ठीक है, तो आपकी फोरग्राउंड फाइल्स जो है वो डिलीट नहीं होंगी। सेकंड, आपकी बैकग्राउंड फाइल्स क्या होती है, जिनका आपको इतना कोई काम नहीं होता, या फिर आपकी सी ड्राइव के अंदर होती है, तो सी ड्राइव के ऊपर मत किया करो, मैं तो यही एडवाइस करूंगी। ठीक है, तो बट आपके पास यहाँ पर सिर्फ वही फाइल्स रिमूव होती हैं जिनका आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई मतलब अफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, और कोई भी फिजिकली जो फाइल है, आपने कोई पीडीएफ वगैरह रखी हुई है, ये सब डिलीट नहीं होंगी। ओके। ठीक है, जैसे आप जब डाउनलोड करते हो ना तो आपके पास अनवांटेड और हिडन फाइल्स भी आ जाती हैं जिन्हें आप कहते हैं कि वायरस आ गया, तो उस तरह की फाइल्स को डिलीट करने का काम करता है ये। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास डीफ्रेगमेंटेशन टूल अवेलेबल नहीं है या फिर आपके सिस्टम के अंदर वो करप्ट हो रखा है, तो आपके पास ये सेकंड तरीका है, आपके पास मार्केट में ये एक टूल अवेलेबल है, सी क्लीनर्स डीफ्रैगलर टूल। आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल करके भी क्या कर सकते हैं, सेम डीफ्रेगमेंटेशन वाला काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास कुछ एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डीफ्रेगमेंटेशन। ओके, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है फॉर्मेट हार्ड डिस्क कि किस तरह से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है, सिस्टम डेट एंड टाइम कैसे चेंज किया जाता है, डिस्क यूजिंग डीफ्रैगमेंट कैसे किया जाता है, और कंप्रेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्रेशन यूटिलिटीज भी कर लिया है। लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ये तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ आपको, ये वाला टॉपिक हो चुका है, ये भी मैं करा चुकी हूँ। तो आप लोगों के आज का लेक्चर यही कंप्लीट होगा। तो आप देखें, अब सेकंड चैप्टर को एक बार पढ़ें। कंप्रेशन यूटिलिटीज में मैंने आपको विनजिप भी कराया है, पीकेजिप भी कराया है, और मैंने विनरैर भी कराया है, राइट? तो ये टॉपिक कंप्लीट है मेरी तरफ से। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन। तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आज कराया है, विनजिप, विनरैर, ये सब भी इसी के अंदर आता है। इंट्रोडक्शन जो था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, कंप्रेशन के बारे में, 3 टाइप के होते हैं, लॉसलेस और लॉसी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आपके पास स्टैटिस्टिकल एंड टेम्पोरल, वो वाले मैंने जो कराए थे, वो सारा क्या था, आपका कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन था। ठीक है, याद है? यस मैम। देखो ये वाली फाइल आपकी, ये रहा जो फर्स्ट टॉपिक, ये देखें, ये सारा क्या है, कंप्रेशन टेक्निक्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके इम्पोर्टेंस, ये सारा क्या था, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। और नेक्स्ट आपके पास आता है
दैट इज डिफ्रैगमेंटिंग हार्ड डिस्क। तो आपको डिफ्रैगमेंट करना मैंने सिखाया है। डिस्क यूजिंग डिफ्रैग, तो डिफ्रैग मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। डिफ्रैगमेंटेशन हार्ड डिस्क को करना अलग चीज है और डिफ्रैग करना एक अलग चीज है, ठीक है। तो डिफ्रैग करते हैं हम सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए कि क्लीन अप हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क, ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया है। सेटिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आपके पास अब जो क्वेश्चन बचता है सेकंड लाइन में से, जो दो टॉपिक बचते हैं, स्कैन डिस्क फॉर चेकिंग डिस्क स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक बचता है लॉस्ट फाइल्स एंड रिकवरी। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लॉपी डिस्क, राइट। और लास्ट आपके पास आता है सीडी राइटिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आप नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें एंटीवायरस पैकेज वाला टॉपिक आप खुद करेंगे, ठीक है जी। तो ये एंटीवायरस पैकेज वाला टॉपिक आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। सो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ मैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव।